दोस्तों, हम सब तरक्की करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो हमारे पाँव की बेड़ियाँ बन जाती है, जिसे चाह कर भी हम नहीं तोड़ पाते। मुझे विश्वास है कि आज की कहानी इस बेड़ी को निश्चित रूप से तोड़ देगी। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक सर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में दाखिल होते हैं और सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर उन्हें बैठने को बोलते हैं। उसके बाद वह बोर्ड के बीच में स्केल से एक आड़ी लाइन बना देते हैं। सारे बच्चे देख रहे थे। तभी सर बच्चों की तरफ देखकर बच्चों से कहते हैं, बच्चों, ये मैंने जो बोर्ड पर आड़ी लाइन बनाई है, क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस लाइन को बिना मिटाए ही छोटी कर दे? यह सुनने के बाद सारे बच्चे सोच में पड़ गए और अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सर एक चेयर पर बैठ गए और बच्चों को आधे घंटे का टाइम दे दिया। अब हर बच्चा बैठे बैठे अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि उस लाइन को बिना मिटाए छोटी कैसे करें। तभी उन सारे बच्चों में एक बच्चा उठकर आता है और वह बोर्ड के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस लाइन को देखकर सोचने लग जाता है। सर और सारे बच्चे सिर्फ उस लड़के को देख रहे। अभी उस लड़के ने स्केच उठाया और उस लाइन के ऊपर उसने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब पहले वाली लाइन दूसरी लाइन की तुलना में छोटी हो गई थी। अब कोई भी इंसान उस पहली वाली लाइन को देखकर यह कह सकता था कि वह लाइन छोटी है। इस तरह उस लड़के ने उस लाइन को बिना मिटाए ही उस लाइन को छोटी कर दिया। सर ने उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उसे शाबाशी देते हुए वेरी गुड कहा, लेकिन बाकी बच्चों को यह समझ नहीं आया था कि सर ने जो लाइन बनाई है उसका मतलब क्या है। तो सारे बच्चों ने सर से उन दो लाइनों का मतलब पूछा। तभी सर ने बच्चों की तरफ देखकर कहा कि बच्चों, तुम आगे ज़िंदगी में जो कुछ भी बनोगे या जो कुछ भी काम करोगे, हर काम में तुम्हारा कंपटीटर मिलेगा। तो तुम्हें अगर अपने कंपटीटर से आगे निकलना है तो यह कभी मत सोचना कि उसे पीछे कैसे करें, बल्कि तुम अपने काम पर ध्यान देना, अपने काम पर फोकस करना, अपने आप पर फोकस करना, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान लगाना। इससे वह खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।